हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट के एमएस वर्ड हमने स्टार्ट किया था, तो उस वीडियो में हमने होम टैब के जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे गिवन हैं हमने ये सारे कवर किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में बेसिकली हमारी वो सारी चीज़ें रहती हैं जो कि हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी होती है। जैसे हमारी पिक्चर्स हो गई, टेबल्स हो गई, शेप्स हो गए, चार्ट्स हो गए। तो जो भी आप यहाँ से इंसर्ट करना चाह रहे हैं वर्क करने के लिए, तो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे सबसे पहले हम अपना एमएस वर्ड यहाँ से टाइप करेंगे। अगर हमने ओपन नहीं कर रखा है तो हम यहाँ से इसको वर्ड लिखेंगे, तो वर्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा। देन ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पे हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में आने के पास सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलेगा टेबल का। टेबल ऑप्शन में हमें यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इसी के अंदर। जैसे भी आप देख रहे हैं अभी कि जहाँ पे भी मैं अपने माउस का कर्सर लेके जा रही हूँ, वहाँ पे उतने ही ब्लॉक्स जो है वो टेबल के यहाँ पे क्रिएट होते जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन ये मिलता है कि आप यहाँ से अपने टेबल को अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी अपना माउस जो है वो इस तरह से यूज़ नहीं करना है कि आपको अपनी टेबल ड्रॉ करनी पड़े या कोई भी नंबर आपको इंसर्ट करना पड़े। सिंपली आप अपने माउस को यहाँ लेके आइए, देन उसको रोल ओवर कर दीजिए जितने भी आपको ब्लॉक्स चाहिए। तो ये आपकी टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। देन टेबल क्रिएट होने के बाद में यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई लिस्ट बनानी है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया नेम। देन यहाँ पे हम टाइप करते हैं क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स। देन उसके बाद में हम यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें किसी का नेम देना है, तो हम यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो जैसे जैसे आप टेबल में इंसर्ट करते चले जाएंगे, वैसे वैसे सेल्स में जो भी आपका टेक्स्ट आप दे रहे हैं वो आपका आता चला जाएगा। देन उसके बाद में हम अगर लास्ट कॉलम पे आ जाते हैं और हमारे पास आगे कोई भी कॉलम यहाँ पे नहीं है, तो सिंपली हम यहाँ से टैब प्रेस कर देंगे। टैब प्रेस करते ही हमारा एक जो नेक्स्ट कॉलम है और रोज़ वो सारी इसमें ऐड हो जाएंगी। तो अभी यहाँ पे मेरे पास 4 आ रही है। जैसे ही मैंने यहाँ पे टैब प्रेस कर दिया तो ये 5 हो गई नंबर्स में। देन उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर हमें अपने टेबल को फॉर्मेटिंग करनी है, टेबल को फॉर्मेट करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कई सारे। जो भी कलर आप अपने टेबल में देना चाहते हैं, तो कलर आप वो यहाँ से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में आप अपने बॉर्डर का स्टाइल कैसा रखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से अपने बॉर्डर के स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। चूज़ करने से पहले आपको अपनी टेबल को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से हम बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आप बॉर्डर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसे हम यहाँ से रोल ओवर कर देंगे। तो यहाँ से ये देखिए, तो जहाँ पे भी मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो बॉर्डर है वो इस तरीके से आ जाए, तो वो यहाँ से आपका बॉर्डर चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे हमें बॉर्डर्स मिलते हैं कि आपको कैसे बॉर्डर चाहिए। बॉटम में बॉर्डर चाहिए, टॉप पे चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, या आपको बॉर्डर चाहिए ही नहीं। तो उसके लिए यहाँ से सबसे पहले टेबल पे क्लिक करेंगे हम। मैंने कहा ऑल बॉर्डर्स, मुझे सारे बॉर्डर्स चाहिए। तो यहाँ से जो बॉर्डर था वो सारा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। तो उसके बाद में हम यहाँ पे आएंगे, हमें अपना जो टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो यहाँ से हम टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि हम कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ से हम अगर चाहें तो हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ से इंसर्ट करने का। अगर आप कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं या
जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि एक कॉलम मुझे इंसर्ट करना है, तो यहाँ से मैं एक कॉलम लेफ़्ट में इंसर्ट कर दिया, तो ये लेफ़्ट में जो कॉलम था ये यहाँ पे आ गया है। अगर मुझे इसके राइट में कॉलम इंसर्ट करना है तो हम यहाँ से जाएंगे राइट, तो राइट में हो जाएगा। अगर हमें यहाँ से कोई रो इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ से रो को सिलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट रो अबव और रो बिलो, तो रो अबव एंड रो। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप कोई भी रो या कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आप यहाँ पे उस कॉलम को या उस रो को सिलेक्ट करेंगे जिसकी भी आपको राइट में चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, उसके अबव चाहिए या बिलो चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो कॉलम है वो इंसर्ट हो गए। तो देन सेकंड ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पे इंसर्ट टेबल का। सबसे पहले ऑप्शन में हमें टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत सिर्फ इतनी पड़ी थी कि हमें अपना जो माउस था वो यहाँ पे रोल ओवर करना पड़ रहा था, लेकिन जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सिर्फ हमें इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको देता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स 5 एंड नंबर ऑफ़ रोज़ 2। तो हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स मेरे 4 आ जाएंगे और रोज़ जो है वो मेरी 3 आ जाएंगी। ये मैंने अभी इसमें बॉक्स के अंदर, सेल के अंदर ही मैंने सिलेक्शन कर रखा था, इसीलिए जो मेरी टेबल थी वो यहाँ पे इंसर्ट हो गई। तो अब हम बाहर करके देखते हैं। इंसर्ट टेबल में करेंगे 4 एंड देन 3। हमारे पास काउंट करके देखेंगे तो हम 1 2 3 4 कॉलम्स थे हमारे पास और 3 रोज़ थी। तो हम यहाँ से टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, किस वे में हमें टेबल जो है वो चाहिए। देन उसके बाद में हमें यहाँ पे मिलता है ऑप्शन शेडिंग का, जो मैंने अभी आपको लास्ट जब हमने टेबल क्रिएट करी थी तब भी बताया था। उसके बाद में यहाँ से आता है बॉर्डर स्टाइल। आपको बॉर्डर का स्टाइल कैसा चाहिए, किस कलर का चाहिए। देन ये उसके बाद में हमें बॉर्डर्स कैसे चाहिए, ऑल बॉर्डर्स चाहिए, लेफ़्ट बॉर्डर चाहिए। अगर हम बॉटम पे करेंगे तो सबसे बॉटम पे जो बॉर्डर होगा वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। टॉप बॉर्डर चाहिए, टॉप वाला हो जाएगा। लेफ़्ट चाहिए, लेफ़्ट होगा। राइट, राइट एंड नो बॉर्डर्स, ये सारे बॉर्डर्स जो भी हैं आपके उन बॉर्डर्स को डिलीट कर देगा। ऑल बॉर्डर्स चाहिए तो ऑल बॉर्डर्स आ जाएंगे। आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, इनसाइड बॉर्डर चाहिए, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर चाहिए, वर्टिकल चाहिए। तो ये सारा आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने कर दिया आउटसाइड बॉर्डर्स, तो यहाँ से जो है आप अपने बॉर्डर का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से अपने पेन का कलर चेंज कर दीजिए। तो यहाँ से ये जहाँ पे भी आप इसको लेके जाएंगे वहाँ से इसका जो बॉर्डर का कलर है वो ये पेन चेंज करता चला जाएगा। तो ये हमारी सेकंड टेबल हो गई। देन उसके बाद में टेबल के अंदर ही हमें एक ऑप्शन मिलता है ड्रॉ टेबल का। ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली हम जब यूज़ करते हैं जब हमें अपने तरीके से कोई टेबल क्रिएट करनी हो। तो अगर मुझे कोई टेबल क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ से ड्रॉ टेबल करूँगी। अब आप देखिए यहाँ पे ड्रॉ टेबल करते ही मेरे पास ये पेंसिल आ गई है। तो अब ये टेबल जो है हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये सिंपली ये टेबल मैं खुद ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे जैसे ये पेंसिल मैं यहाँ से मूव करते जा रही हूँ वैसे ही यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम्स जो है वो क्रिएट होते चले जाएंगे। अगर आपको कोई बॉक्स चाहिए तो बॉक्स आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दी, आपको हल्की सी लाइन नज़र आ रही होगी, इट मीन्स कि ये आपकी टेबल जो है वो ड्रॉ करेगा। देन उसके बाद में हम इसको ऐसे रोज़ और कॉलम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। देन ड्राइंग के बाद हमें यहाँ पे भी ये ऑप्शंस मिल जाते हैं और प्लस अगर हम चाहें तो हमें यहाँ पे भी ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपको बॉर्डर का स्टाइल कैसा चाहिए, सिंपल चाहिए
तो ये आपके बॉर्डर का स्टाइल चेंज करता चला जाएगा। ऑप्शन सारी टेबलों में जो हमने 3 ऑप्शंस यूज़ करे हैं टेबल के अंदर, वो सारे ऑप्शंस हमारे एज इट इज़ सेम रहेंगे। देन उसके बाद में हमारा आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट में हमारी एमएस एक्सेल की जो शीट होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये थोड़ा टाइम ले रहा है इसको ओपन करने में। तो जैसे ही एमएस एक्सेल की जो शीट हमने यहाँ से टिक करी थी वो यहाँ पे आपको सामने ही स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगी। ये देखिए जो टेबल है एमएस एक्सेल वाली वो यहाँ पे आपको शो हो गई है। तो मैं आपको एक्सेल की शीट जो है यहाँ पे, इस पे भी हम वर्क कर सकते हैं। सेम वही वर्क जो हम इस टेबलों में कर सकते हैं, टेबल्स का यूज़ करके कर सकते हैं, वही वर्क जो है हम इसमें भी कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सेल की वर्कशीट यहाँ से ओपन हो जाएगी। देन उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ से आता है क्विक टेबल्स। तो क्विक टेबल में आपके अगर आपने कोई कैलेंडर ड्रॉ करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग वैसे ही कैलेंडर जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो ये जो टेबल है आप यहाँ पे अपने आप कैलेंडर्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अपने कैलेंडर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्विक शीट्स का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अगर आपको ये टेबल नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इसको राइट क्लिक करेंगे और कट कर देंगे। इंसर्ट के बाद यहाँ से एक ऑप्शन आता है पिक्चर का। अगर आपके पास कोई पिक्चर आपके डिवाइस में पड़ी है तो डिवाइस से आप यहाँ पे अपनी जो पिक्चर है वो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कोई यहाँ पे पिक्चर पड़ी है, मेरे पास एक शायद बुक की पिक्चर पड़ी हुई है, तो मैं वो पिक्चर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो पिक्चर है वो यहाँ से आपकी इंसर्ट हो जाएगी। देन अगर आपके पास कोई पिक्चर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और आपको यूज़ करनी है पिक्चर नेट से, तो सबसे पहले आपके पीसी में या लैपटॉप में नेट का एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर नेट का एक्सेस नहीं होगा तो आपकी जो पिक्चर्स हैं वो ऑनलाइन यहाँ पे इंसर्ट नहीं होंगी। तो हमारे पास पिक्चर इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम फाइल एंड द सेकंड वन इज़ फ्रॉम पिक्चर्स। तो यहाँ से हम इंसर्ट पे जाएंगे, देन पिक्चर्स, देन दिस डिवाइस। और डिवाइस में हमारे जो भी पिक्चर्स हैं वो यहाँ पे ये इंसर्ट कर देगा। मान लीजिए मेरे डेस्कटॉप पे अगर कोई पिक्चर पड़ी हुई है, अगर मेरे डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो मैं यहाँ से उसे इंसर्ट कर दूँगी, तो वो पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। देन पिक्चर इंसर्ट होने के बाद में यहाँ पे आपको कई सारे ये पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपको जो पिक्चर चाहिए वो कैसे उसमें चाहिए, बॉर्डर्स में। तो आप यहाँ पे अपना बॉर्डर्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कई सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको पिक्चर अपनी सर्कुलर शेप में चाहिए तो ये सर्कुलर शेप में आ जाएगी। अगर पिक्चर आपको रेक्टेंगुलर में चाहिए तो जो भी डिज़ाइन आपको सूटेबल लगता है अपनी पिक्चर के लिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब ये पिक्चर की थोड़ी सी आप देख रहे होंगे, ये पिक्चर जो है मैंने यहाँ से जो सिलेक्ट किया था इंटरफेस, वही जो है डायरेक्टली पिक्चर पे यहाँ पे अप्लाई हो गया है। देन इस पिक्चर को हमने यहाँ से एडिट करना है। तो इसमें पिक्चर ऑप्शन में आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ताकि आप अपनी पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हैं। देन फॉर्मेट पिक्चर करने के बाद जैसे ही आप फॉर्मेट पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे
एक ऑप्शन मिल जाएगा ताकि आप उस पिक्चर को फॉर्मेट कर सकें। तो पिक्चर का बॉर्डर भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं और पिक्चर का फिल भी आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल गए हैं, तो इन्हें हम उठा के यहाँ रख देते हैं साइड में। देन उसके बाद हम आएंगे यहाँ फिल पे। पिक्चर यहाँ इंसर्ट होने के बाद हम यहाँ पे जो ऑप्शंस हमने यहाँ रखे थे, इनमें हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखेंगे। पहले इसमें आ रहा है हमारा शैडो ऑप्शन। तो शैडो ऑप्शन में जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है इसका कि ये शैडो है, तो अब यहाँ पिक्चर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो भी हम शैडो का कलर देना चाहते हैं वो कलर यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसकी ट्रांसपेरेंसी हमें कितनी रखनी है कि वो जो कलर है हमें शैडो का वो कितना दिखाई दे, उसका साइज़ क्या हो। तो आप साइज़ अपना यहाँ से डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जैसे भी जो भी लिमिटेड आपको साइज़ चाहिए तो आप वो यहाँ से इसमें दे सकते हैं। ये शैडो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, ये पिंक कलर की शैडो जो हमने यहाँ पे रेड कलर लिया था। देन उसके बाद में हमारी शैडो थोड़ी अगर ब्लर हो तो कितनी ब्लर हो, तो यहाँ से शैडो हम ब्लर कर सकते हैं। देन शैडो का एंगल हमें क्या रखना है उसे भी हम यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। देन डिस्टेंस, जो हमारी पिक्चर है उससे शैडो का डिस्टेंस कितना रहे, तो हम यहाँ से उसको भी चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद में हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन में जैसे हमारे पानी में रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, हम अपना ही शैडो जो है वो वाटर के अंदर देखते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो सेम वही रिफ्लेक्शन का इफ़ेक्ट जो है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जो भी आपको रिफ्लेक्शन चाहिए वही रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आपको हल्की हल्की रिफ्लेक्शन शो हो रही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रिफ्लेक्शन आपको यहाँ से चाहिए तो वो आपको ईज़िली यहाँ से मिल जाएगी। बिल्कुल लाइट चाहिए तो हम फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें बिल्कुल देखनी है एक्यूरेट रिफ्लेक्शन, फुल रिफ्लेक्शन, तो हमें वो यहाँ से मिल जाएगी। एकदम ऐसे लगेगा जैसे आप मिरर में देख रहे हैं। तो यहाँ से उसकी ट्रांसपेरेंसी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को ट्रांसपेरेंसी इसकी बिल्कुल कम रखनी है तो हम ज़ीरो कर सकते हैं। आपको हर पॉइंट के अंदर ये ऑप्शंस मिलेंगे मिनिमाइज़ के और मैक्सिमाइज़ के, जहाँ से भी आप ट्रांसपेरेंसी को मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितनी रखना चाह रहे हैं। देन आप साइज़ कितना रखना चाह रहे हैं। आप ब्लरीनेस तो नहीं चाह रहे अपनी उसमें इमेज में, जो आपकी रिफ्लेक्शन शो हो रही थी वहाँ पे ब्लर इफ़ेक्ट आए या नहीं आए, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। देन उसका डिस्टेंस, जो आपने रिफ्लेक्शन का यूज़ करा है उसका डिस्टेंस जो आपकी ओरिजिनल इमेज है उससे कितना हो। देन उसके बाद में यहाँ पे आता है हमारा ग्लो ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ी सा जो पिक्चर है वो आपकी ग्लो के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। पहला तो था शेडो, तो शेडो और ग्लो में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। शेडो जो है वो आपकी, जैसे आप अपनी ही परछाई देखते हैं तो शेडो, इस पिक्चर की जो शेडो आ रही है वो आपके जस्ट बिल्कुल बैक में आ रही है। लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे ग्लो को, तो ये हल्का फुल्का ग्लो जो है वो आपकी इमेज के आसपास शो कर देगा। थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाएगा शेडो और ग्लो में। तो आप यहाँ से अपने ग्लो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे येलो चाहिए तो ये येलो सा ग्लो हो गया इस पर। अब आपको इसका ग्लो का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगा, या आप यहाँ से मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो वो मिनिमाइज़ भी हो जाएगा। देन ट्रांसपेरेंसी आप अपने ग्लो की कितनी रखना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे फुल रखनी है तो मैं यहाँ से 100 कर दूँगी, नहीं तो हम यहाँ से इसको कम कर देंगे। देन सॉफ्ट एजेस आ रहा है इसमें, आपको अपने एजेस सॉफ्ट करने हैं पिक्चर के तो हम यहाँ से वो उनको कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं।
उसके बाद में हमारा ऑप्शन आता है 3D फॉर्मेट का। तो 3D फॉर्मेट में जैसे हमारा थोड़ा 3D इफ़ेक्ट होता है, तो वही इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पे आपको पिक्चर में शो हो जाएगा। देन उसके बाद में आप यहाँ से 3D का जो भी आप इफ़ेक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, जो भी आप इफ़ेक्ट लेंगे, तो यहाँ से आप उसका विड्थ और हाइट को सेट कर सकते हैं। देन बॉटम लेवल, अभी तो हमारा टॉप लेवल से हमने इसको 3D फॉर्मेटिंग करी थी, बट हम अगर आप बॉटम से देना चाह रहे हैं तो ये बॉटम से भी हो जाएगी। उसके बाद में डेप्थ का कलर देना चाह रहे हैं, डेप्थ का कलर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये मटेरियल का ऑप्शन मिलता है, तो पिक्चर का जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसमें लाइटनिंग कैसी देना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का जो इफ़ेक्ट्स हैं वो यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ से आपका ये चेंज हो रहा है, तो जो भी आपको चाहिए। अब मुझे अगर नेचुरल चाहिए तो मैं यहाँ से इसको वापस नेचुरल कर देते हैं। देन उसके बाद में 3D रोटेशन का ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे। 3D रोटेशन में आप अपनी पिक्चर को कैसे रोटेट करना चाह रहे हैं 3D में, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अगर ये फर्स्ट दे दिया, तो अब जो पिक्चर है वो हमारी थोड़ी सी 3D रोटेशन में आ चुकी है। उसके बाद भी हमें यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन, जेड रोटेशन। तो यहाँ से आप जैसे इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। देन जेड रोटेशन, उसके बाद में आता है नीचे यहाँ पे आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट। अगर आपको इसमें आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं आर्टिस्टिक, तो आप यहाँ से दे सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ ऐसी कुछ ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई इसमें ब्लरीनेस देनी है तो वो ब्लरीनेस आ जाएगी। थोड़ा सा हम इसको ब्लर करके देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ये ब्लर हो गई है, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा इफ़ेक्ट यहाँ से इसमें दे सकते हैं। तो ये हमारा पिक्चर फॉर्मेटिंग का था कि अगर हमने कोई पिक्चर इंसर्ट करी है तो उसको हम कैसे हल्की फुल्की फॉर्मेटिंग करके बिल्कुल उसका जो लुक है वो हम चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद में हमारे पास इंसर्ट ऑप्शन में यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस गिवन हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के ऑप्शन देखेंगे शेप्स, कि हम शेप्स में कैसे इन इफ़ेक्ट्स का यूज़ करेंगे। शेप्स में भी आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, फिल और लाइन का, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करके देखेंगे कि हम अपनी शेप्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। अब आप ये जो आपने अपनी इमेज चेंज करी थी, इफ़ेक्ट चेंज किया था, तो इस इफ़ेक्ट को या इस इमेज को आप चाहें तो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।